नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महान गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है ज्ञान, अपमान, प्रतिज्ञा और बलिदान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में एक बालक जन्मा। नाम था द्रोण। बचपन से ही वह तेजस्वी था, शास्त्रों का ज्ञाता और शस्त्र विद्या में निपुण। उन्होंने महान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी। पर जब परशुराम ने अपना सब कुछ दान कर दिया तो द्रोण निर्धन रह गए। उनके घर में गरीबी थी, यहाँ तक कि बेटे अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं था। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी मुझे दूध चाहिए। पत्नी ने आटे को पानी में घोल कर दिया और उस पल द्रोण का दिल टूट गया। उन्होंने ठान लिया, अब मैं अपने ज्ञान की कीमत जरूर लूंगा। वे अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद के पास गए। बचपन में द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हारा होगा। पर जब द्रोण निर्धन अवस्था में पहुंचे तो द्रुपद ने हंसते हुए कहा, मित्रता बराबरी में होती है, ब्राह्मण और राजा में नहीं। यह अपमान द्रोण के हृदय में आग बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। समय बीता। द्रोण पहुंचे हस्तिनापुर, जहां भीष्म पितामह ने उन्हें बनाया राजकुमारों का गुरु। अब वे गुरु बने कौरवों और पांडवों के। उन्होंने सभी को युद्ध कला सिखाई, पर अर्जुन में उन्हें कुछ खास दिखा। एकाग्रता, समर्पण और लक्ष्य पर पूरा ध्यान। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया, पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी रख दिया और बोले, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा डाल, लेकिन अर्जुन बोला, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु द्रोण मुस्कुराए, यही है सच्चा साधक। गुरुदक्षिणा का समय आया। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। अर्जुन गया, द्रुपद को हराया और उसे द्रोण के सामने लाया। द्रोण ने कहा, अब हम बराबर हैं मित्र, और आधा राज्य अपने अधिकार में ले लिया। वक्त बीता और आया महाभारत का युद्ध। द्रोणाचार्य अब कौरवों के सेनापति थे। वे इतने बलशाली थे कि कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तब कृष्ण ने युक्ति बनाई, अगर द्रोणाचार्य को लगे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसे मार दिया गया और युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से हाथी। द्रोण ने सुना, उनका मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, ध्यान में बैठ गए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन वहीं समाप्त हुआ, पर उनकी गुरुता, ज्ञान और बलिदान आज भी अमर है। आज भी भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके नाम पर, क्योंकि उन्होंने सिखाया। सच्चा गुरु वो नहीं जो सिर्फ पढ़ाए, सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य के लिए जिए। धन्यवाद दोस्तों।